guys, welcome to Palevere on Meet Yuji Party, Dreaming, Believing and Achieving Together. So here we are with the next video of ours of Cell chapter in which we are going to cover the rest of the chapter. So let's go. तो हमने यहाँ से छोड़ा था लाइक लास्ट किया था. So let us start. So the last एक scientist हमारा रह गया था, that was Rudolf Virchow, and he gave his studies in 1855 which stated that cell divided and new cells are formed from the pre-existing cells. Omnicellula acellula. ठीक है. सो कहीं ना कहीं इसने भी सेम ही बात करी थी कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. सो वी नीड टू remember just the statement omnicellular A as well as what does it means in our language, like cell divided and new cells are that one, क्योंकि ये इसने अपनी लैंग्वेज में दिया था विच वॉज omnicellular acellular. तो हमें ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछी जाती है तो हमें ये भी याद करनी है. एज वेल एज इसने जैसे हमने बात की थी कि थियोडर स्केवान और स्क्लेडन ने सेल थ्योरी दी थी. दे gave the cell theory but they were not able to you know gave the proof कि एक्चुअल में सेल थे कैसे. मतलब वो प्रूफ नहीं कर पाया था कि सेल थ्योरी को उन्होंने दी तो थी पर वो अच्छे से उसे डीपनेस वर्ल्ड के सामने दिखा नहीं पाए कि वो एक्चुअल में सेल्स का क्या सिग्निफिकेंट है और कैसे सेल ने डिवाइड किया था एंड एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. तो बाद में जाके रुडोल्फ विर्क्रो ने सेल थ्योरी इसने दी थी, इसने भी दी थी और इसने फॉर्मुलेट की थी. तो वो मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है तो वो आप एक बार देख लेना एज वेल एज एनसीईआरटी में. तभी मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ. दैट वाज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो इसने ये सेल थ्योरी दी थी. ठीक है. सो the next was our shapes of cell. So first यहाँ पे दे रखे हैं कि डिफरेंट सेल्स के कैसे शेप होते हैं. जैसे कि आर बी सी राउंड एंड बाइकनकेव. यू कैन जस्ट रिमेंबर आर बी सी, आर फॉर राउंड, बी फॉर बाइकनकेव, सी फॉर सेल, डब्ल्यू वी सी व्हाइट ब्लड सेल. उसकी शेप अमीबॉइड थी. कोलामिनार सेल्स, कॉलम जैसे सेल्स होते हैं लंबे, लॉन्ग एंड नैरो से. एंड नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग. इसके बाद आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं. डेंड्राइट्स, एक्सॉन, टर्मिनल नोड ऑफ एंडवेयर. तो वो आपको आगे बताऊंगी मैं जैसे जैसे चीज़ें आएंगी. नर्व सेल्स वो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग एंड ट्रकीड्स वो एलोंगेटेड सेल्स. these ट्रकीड्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एनाटॉमी चैप्टर. सो वो हम आके देखेंगे डिटेल में, इसको पढ़ेंगे. एंड मीज़ोफिल भी एनाटॉमी में आता है. ठीक है. सो मीज़ोफिल वॉज राउंड एंड ओवल. यहाँ पे पूरा आ नहीं पाया सो एक बार इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज सो इट इज़ राउंड एंड ओवल. आर बी सी राउंड एंड बाइकनकेव. आर बी सी ऐसे याद करना, राउंड बाइकनकेव सेल्स है ना. मीज़ोफिल का राउंड एंड ओवल. ठीक है. सो द नेक्स्ट ओवर हियर आई हैव ऑल्सो गिवन द पिक्चर. ये मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है जो कि हमने डिस्कस किया है. यू कैन सी आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, कोलामिनार. ये देखो नर्व सेल कैसे ब्रांच्ड हैं आगे से. ब्रांच मतलब उनके आगे ब्रांचेस लिखी लिए हैं. फिर ट्रकीड है, मीज़ोफिल सेल है. तो ये ऐसे है. सो द नेक्स्ट थोड़े कई सेल्स के बारे में, बैक्टीरिया एंड ऑल्स के बारे के साइजेस भी दे रखे थे तो एक बार वो भी डिस्कस. बैक्टीरिया वो 3 to 5 माइक्रोमीटर. ठीक है. और माइक्रोप्लाज्म वो 0.5 माइक्रोमीटर. ये इनके साइजेस हैं. एंड फिर यहाँ पे एक बात की है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. एग ऑफ ऑस्ट्रिच विच वॉज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एंड नर्व सेल वो लॉन्गेस्ट सेल. तो ये दोनों सेल्स भी याद रखने हैं. मतलब एक्चुअली याद तो सब कुछ रखना है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एग ऑफ ऑस्ट्रिच वॉज लार्जेस्ट आइसोलेटेड. लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा था. तो कन्फ्यूज़ मत होना नर्व सेल और एग ऑफ ऑस्ट्रिच में. एंड नर्व सेल वॉज लॉन्गेस्ट, लंबा सेल था. और जो ऑस्ट्रिच का सेल था वो सबसे बड़ा, विशाल, लार्जेस्ट सेल था. एंड देन वी हैव यूकैरियोटिक सेल साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर. PPLO 0.1 माइक्रोमीटर एंड वायरस इज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर. ठीक है. सो आगे इसकी भी एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखी है तो ये आप देख सकते हो. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया सेल टिपिकल. यहाँ पे हमने दो बात की है, एक बैक्टीरिया एंड टिपिकल बैक्टीरिया. सो यहाँ पे
एक नॉर्मल बैक्टीरिया के 3.3 to 5 माइक्रोमीटर है, ठीक है, बट एक टिपिकल बैक्टीरिया के 1 to 2 माइक्रोमीटर है। बेसिकली आप इससे 1 to 2 माइक्रोमीटर के आसपास ही लेके चलेंगे, ठीक है। एंड PPLO का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपको NCERT में दे भी रखा है, तो ये मैंने पिक्चर जो है NCERT से ही उठाई है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज सेल। हमने बात करी कि सेल डिवाइड करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, आगे जाके सेल ही बनाते हैं, बट एक्चुअली में सेल है क्या यार। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, एक सेल है, मतलब एक स्ट्रक्चर बताया जैसे NCERT में। और सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज आउटर डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, जो कि जेंडर डिफाइन करता है हमारा, ठीक है। XX फॉर फीमेल, XY फॉर बॉयज़, तो ये जेंडर डिफाइन करने के लिए क्रोमोसोम होते हैं, और हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाला हैं। एंड द नेक्स्ट इज क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे जीन्स एक्चुअली में डिफाइन करता है। आप अपने पापा जैसे दिखते हो, आप अपनी मम्मा जैसे दिखते हो, किसकी तरह दिखते हो, तो वो आपका DNA डिफाइन करता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कंपोनेंट्स है सेल के। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। तो हमने इसको ऐसे याद करना, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट ऑर्गेनल्स। अब यार ये एक नई चीज़ क्या आ गई, ऑर्गेनल्स। सो ऑर्गेनल्स इज बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि यूजली यूकैरियोटिक सेल में ही फाउंड होते हैं। एंड they include endoplasmic reticulum, lysosome, vacuoles, and vacuoles, microbodies, mitochondria, एंड ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। ये मैंने आगे पिक्चर भी दी थी इसका डिस्कस, ठीक है। एंड ये हम जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सब माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, ये सब हम सारे सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इनके फंक्शंस क्या हैं क्या। पर इनमें से आप कई बार आप में से कई यू विल बी रीडिंग इट फॉर द रियली फर्स्ट टाइम कि क्या है ये। तो कईयों को शायद पता भी होगा, जो मैं मतलब मोटा मोटा इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूँ, जैसे लाइसोसोम है, फेगोसिटिक सेल, एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एंड देन वी हैव वैक्यूल्स, फूड एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सेट्रा में हेल्प करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल, तो वो हम आगे देखेंगे। एंड देन एक अगेन अ पॉइंटर, एनिमल सेल में ये सारे यूकैरियोटिक सेल की बात करी ना हमने, तो एनिमल सेल में क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि हमें सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। इससे आगे हमारा इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। एंड नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट वो आपको पॉइंटर्स में मैं लिख दूँगी उसमें। इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोसोम को वैसे ऑर्गेनल मानते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो एक राइबोसोम खुद भी एक ऑर्गेनल है, और ये खुद एक ऑर्गेनल में प्रेजेंट, तो इट इज़ ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो और राइबोसोम वाज बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। जब इसे जॉर्ज पैलेट ने स्टडी किया था इन 1953 इन अ एनिमल सेल, इट वाज इट सीम टू हिम लाइक अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो वो एक कैसा स्ट्रक्चर था, ग्रैनुलर, जॉर्ज पैलेट ने उसे डिस्कवर किया था इन 1953 इन विच सेल, इन एनिमल सेल, ठीक है। एंड इट इज़ composed ऑफ RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, एंड इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। इट इज़ वन इज़ लार्ज सब यूनिट एंड द सेकेंड इज़ स्मॉलर। लार्ज वाला जो है डोम शेप जैसा दिखता है, और जो छोटा वाला होता है स्मॉलर वन is like a cap like structure, and it is present above the bigger unit. And I will also show you the picture from the NCERT on the next page, पर उससे पहले एक पॉइंटर। एंड राइबोसोम का जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट इज़ अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो हमें याद रखना है। मैंने
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिखती है, और जो रहते हैं आई विल इंक्लूड देम इन पॉइंटर्स, एनसीईआरटी पॉइंटर्स, ठीक है। एंड इसके साइजेस क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में इट इज़ प्रेजेंट एज 80s एंड इन प्रोकैरियोट इट इज़ प्रेजेंट एज 70s। सो बेसिकली ये एक साइज़ है राइबोसोम के, जो कि हमें बस ये याद रखने हैं कि कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, और इनके कंपोनेंट जैसे दे रखे हैं 80s के, 60s एंड 40s, ठीक है। एंड प्रोकैरियोट में 70s के, 50s एंड 30s। एंड अब ये एस क्या है, एस इज़ अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि एक एज अ मेजर यूज़ होता है फॉर अ डेंसिटी एंड मास साइज, ठीक है। एंड नाउ ये देखो मैंने बड़ा वाला लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का यहाँ पे पिक्चर लगाई है। तो ये यू कैन ऑल्सो सी इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। वन इज़ डोम शेप एंड देन अदर इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। सो देखो ये। एंड नाउ नेक्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस एक छोटू सा पॉइंटर विच इज़ अ साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज़ अ मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये लाइन हमेशा पूछी जाती है कहीं ना कहीं, एंड क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। एंड द नेक्स्ट जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। We have gram staining. It is basically used to classify the bacteria, uh, and it was given by Hans Christian Gram. ये हमें याद इतना नहीं रखना, बट इट वॉज यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो कलर देते हैं, एंड ग्राम नेगेटिव विच डोंट, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। सो इसके मैंने नोट्स में 5-6 इनकी पॉइंटर्स हैं। एक्चुअली मेरे से 6-7 डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स में, but the most important one is eukaryote has a distinct nucleus present, and eukaryote had a distinct nucleus present, whereas prokaryote does not, ठीक है। Now next is little prokaryotic cells के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। prokaryotic cell basically a bacteria cell, so it has three components. Outermost layer is called known as glycolysis, and then it is followed by cell wall, and then it is followed by plasma membrane, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी अ स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्या होती है, लूज शीट लाइक लेयर होती है, एंड इट कैन ऑल्सो बी टफ एज वेल एज थिक, विच कैन बी डिफाइंड एज कैप्सूल, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इनके अब थोड़ी डिस्कस करेंगे, सेल वॉल। व्हाट बेसिकली सेल वॉल ऑफ अ सेल? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट component for a cell because it gives shape to the cell, and it serve as a shield, protection देती है ये। it prevents bursting and collapsing of the cell, and इसकी शील्ड की तरह खड़ी रहती है, ठीक है, और इसको हर एक डिफ़िकल्टी से प्रोटेक्ट करती है। एंड देन वी हैव मीजोजोम विच इज़ अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिनाe, ठीक है। एंड इट हैज़ 4 most important function, which is DNA replication, cell wall formation, cell secretion and respiration. तो ये मीजोजोम के 4 सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। एंड वन मोर थिंग, मीजोजोम इज़ अ membrane structure of a prokaryotic cell, okay, so kindly remember that. And eukaryotic cell has 3 components: cell membrane, its organelle, as well as a cell wall, ठीक है। तो अब ये हमारा आधा चैप्टर फिर से हो गया है, एंड अब थर्ड पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। सो एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनसीईआरटी पॉइंटर्स मिल जाएंगे जहाँ तक के हमने अभी तक चैप्टर कवर किए हैं, ठीक है। और आज शाम तक या कल अर्ली मॉर्निंग तक यू विल बी गेटिंग दी अ टेस्ट, ठीक है, फॉर द सेल चैप्टर। प्लस हम एक और बायोलॉजी का चैप्टर उठाते हैं, विच विल बी actually because you guys have already started studying. I'm just giving it a you know हम भी मतलब तुमने स्कूल में और कोर्स पढ़ने लग चुके हो तुम, तो तुम्हें साथ में टेस्ट भी चाहिए, एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के आई विल बी पोस्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो प्लीज़ वो देख लेना गूगल फॉर्म में, ठीक है।
एंड यू विल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यू विल बी गेटिंग द NCERT पॉइंटर्स। जहाँ तक का हमने चैप्टर वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो उनको पढ़ लेना। एक एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन से मैंने पॉइंटर्स बनाया, और ये तुम पेपर से पहले पढ़ के चल जाओगे पॉइंटर, तुम्हारा पेपर भाई बहुत सही जाएगा। ठीक है, सो इसको अच्छे से पढ़ना। और ऑर्गेनल्स की ऑर्गेनल्स वाला जो वीडियो है वो कल या परसों तक, आई विल ट्राई टू पोस्ट इट बाय टमोरो। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो कल परसों तो आ ही जाएगी। बट मंडे को वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ गोइंग टू बी सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो बट जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसका प्लानर आई विल अपलोड इट बाय मंडे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। अभी हमने पढ़ाई मतलब थोड़ा, मैं चाह रही थी कि बायोलॉजी का हम थोड़ा पढ़ लें, तो नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट भी शुरू। सो बी रेडी, टिल देन कीप बिलीविंग एंड अचीविंग एंड कीप स्टडिंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।